बहुत समय पहले की बात है। जंगलों से घिरा एक राजमहल था। उस राज्य के राजा न्यायप्रिय थे और रानी दयालु। प्रजा उन्हें माता पिता की तरह मानती थी। उस राजा को संतान नहीं हो रहा था। हैं जी, हमें किसी साधु को दिखाना चाहिए। अगली सुबह राजा और उसकी पत्नी एक साधु के पास पहुंचते हैं। बाबा जी, हमारा कोई संतान नहीं हो रहा है। हमने कौन सा पाप कर दिया है? बच्चा, तुमने कोई पाप नहीं किया है। बस तुम इस पोटली को बड़े पेड़ के पीछे रख देना। कई वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उस कन्या का नाम रखा गया राजकुमारी अन्वेषा। राजकुमारी अन्वेषा बचपन से ही अलग थी। वो फूलों से बात करती, पक्षियों को देखती और अक्सर महल की खिड़की से दूर पहाड़ों को निहारती रहती। राजा और रानी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन सुख हमेशा स्थायी नहीं होता। राजकुमारी अन्वेषा केवल 7 वर्ष की थी जब राज्य पर संकट आया। पड़ोसी राज्य के एक लालची सेनापति ने सत्ता हथियाने के लिए विद्रोह कर दिया। सोनपुर राजा का सब कुछ हथियाना है। सोना हो, चांदी, महल, यहाँ तक उसकी बीवी को भी। एक रात अचानक महल पर आक्रमण हुआ। आग की लपटों से पूरा महल कांप उठा। रानी ने राजकुमारी को लेकर एक छोटे से कोने में लेकर बैठा देती हैं और उसको एक कंबल से ओढ़ा देती हैं। फिर वो राजा के साथ युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी एक वृद्ध दासी की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ती है और उस वृद्ध दासी का नाम मालती था। वो राजकुमारी को लेकर गुप्त मार्ग से बाहर निकल जाती है और वो राजकुमारी को लेकर एक छोटे से झोपड़ी में जाती है। एक दिन मालती जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाती हैं। तभी राजकुमारी को एक लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो डरते डरते जाती हैं और देखती हैं एक लोमड़ी अपने बच्चे की यादों में रो रही थी। उसका बच्चा जमीन पर अंतिम सांसें गिन रहा था। लोमड़ी भैया, आपके बच्चे को क्या हुआ है? बेटी, ये तो अपनी अंतिम सांसों पे खड़ा है। राजकुमारी उस झोपड़ी से बहुत दूर निकल गई थी। ऐसे करके लोमड़ी और राजकुमारी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। 10 साल बाद एक दिन उसी जंगल में शेर की नजर लोमड़ी और राजकुमारी पर पड़ती है। अरे मेरे शिकारियों, कहाँ जाओगे? चलो, मैं छोड़ देता हूँ। तुम इससे दूर ही रहो, नहीं तो तुम्हारा जान ले लूंगा। अरे वाह, क्या आज मुझे गीदड़ से लड़ना होगा? तब तो और आनंद आएगा। तभी राजकुमारी डर के मारे भागने लगती हैं। शेर उनके पीछे लग जाता है। तभी अचानक एक बाबा प्रकट होते हैं। ये वही बाबा हैं जो रानी और राजा इनके पास आए थे। बाबा ने राजकुमारी को पहचान लिया। बाबा अपने जादुई डंड से शेर को भगा देते हैं। बाबा, ये हमारा दोस्त लोमड़ी है। बाबा उसे एक पेड़ के नीचे लेके जाते हैं और उस राजकुमारी को सच्चाई बताते हैं। बेटी, तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हारे माता पिता को इस गांव के लोग भगवान की तरह पूजते थे। वो महान राजा थे। गांव की खुशी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिया था।